गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं फ्लावर पोट। वीडियो शुरू करने से हमें इस बोतल को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो मैं इसके लिए यहाँ पे स्केल और मार्कर का यूज़ कर रहा हूँ। हमें इस तरह रख के अच्छे से 7 इक्वल पार्ट्स में इसे बांट लेना है। हमें इसके एक एक पार्ट में बारी बारी से गम लगाना है और हर एक पार्ट को ऊल को टाइट से उसके चारों ओर लपेट देना है। अब मैंने सारा थ्रेड वर्क ख़त्म कर लिया है और अब मेरा फ्लावर पोट बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमें बनाना है फ्लावर्स। उसके लिए मैंने 15x15 सेंटीमीटर का एक कार्डबोर्ड लिया है। आप 20x20 सेंटीमीटर का भी ले सकते हैं। हमें इसके हर एक पार्ट को अच्छे से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे जो एक क्रॉस का निशान बनेगा, इस क्रॉस के निशान पे हमें इस दूसरे पार्ट को लाके सेट करना है। तो इस कार्डबोर्ड के हम दूसरे पार्ट को उठाएंगे और इस क्रॉस के निशान के पास लेके जाएंगे और फिर यहाँ पे रख के हम अच्छे से इसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद जस्ट इसे अपोजिट डायरेक्शन में फिर से हमें फोल्ड करना है। अब हमें जो यहाँ पे लाइन दिख रही है, इस लाइन से
इसे कट करके अलग कर देना है और इससे हमारा ये कार्डबोर्ड एक पेंटागन में बदल जाएगा। इस पेंटागन को अगर हम ध्यान से देखें तो इसके सारे कॉर्नर कुछ ऊपर की ओर फोल्ड किए हुए हैं, कुछ अंदर की ओर फोल्ड किए हुए हैं। इसके सारे कॉर्नर्स को हमें ऊपर की ओर फोल्ड कर देना है। सारे कॉर्नर्स ऊपर की ओर फोल्ड होंगे और इसके बीच में जितने भी फोल्ड लगे हुए हैं वो सारे नीचे की ओर फोल्ड होने चाहिए। अच्छे से फोल्ड होने के बाद ये बिल्कुल एक स्टार का शेप ले लेता है। अच्छे से फोल्ड होने के बाद इसके सारे कॉर्नर्स को हम उठाकर सेंटर लाइन पे लाके फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसे अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना है और फिर इस कॉर्नर को हम खोल देंगे और फिर से उसे सेंटर लाइन के पास लेके इस तरह फोल्ड कर देते हैं। यही सेम प्रोसेस हमें एक के बाद एक कॉर्नर्स के लिए रिपीट करते जाना है जब तक कि सारे कॉर्नर्स खत्म ना हो जाए। इसे खोलने के बाद हम देखते हैं कि बहुत सारा फोल्ड का पैटर्न बन चुका है हमारा। तो कॉर्नर की तरफ से पहला फोल्ड को हम नीचे की ओर रखेंगे और कॉर्नर की तरफ से दूसरे फोल्ड को हम ऊपर की ओर रखते हुए फोल्ड करेंगे। तो एक के बाद एक सारे कॉर्नर्स को हम इसी तरह फोल्ड कर लेंगे।
अब इस फ्लावर के हर एक पेटल्स के कॉर्नर को हम अच्छे से फोल्ड कर देंगे। आप चाहें तो इसे गम की मदद से पेस्ट भी कर सकते हैं। अब हम इस फ्लावर की स्टिक बनाएंगे, तो इसके लिए हमें एक पेपर स्ट्राइप लेना है और रिफिल की सहायता से उसे फोल्ड कर देना है। तो मैं इसे कुछ इस तरह से फोल्ड कर रहा हूँ। इसे पूरा एंड तक हम फोल्ड करते हैं और बाद में गम की सहायता से इसे पेस्ट कर देंगे। इसे सपोर्ट देने के लिए हम इसके चारों ओर वायर को लपेट देते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा टिश्यू पेपर लेते हैं और इसके टिप्स पे रखते हुए सेलो टेप से हम इसे अच्छे से फोल्ड कर देंगे। तो मैंने ये कुछ टिश्यू पेपर ले लिया और इसके टिप्स पे मैं रख देता हूँ। ये टिश्यू पेपर कुछ ज़्यादा ही थिक हो चुका है, मैं इसे छोटा कर लेता हूँ और हम इसे अब इस तरह रखते हुए सेलो टेप की मदद से चारों ओर फोल्ड कर लेते हैं। मैं इसके टिप्स पे ग्लिटर लगाने वाला हूँ, तो उसके लिए हमें इसके टिप्स पे गम लगाना है, उसके बाद उस पे ग्लिटर को चिपका देना है। फ्लावर के बैक साइड में हम एक छोटा सा होल बनाएंगे और वहीं पे फ्लावर के स्टिक को फिक्स करेंगे। फ्लावर को स्टेप बाय स्टेप बनाने का पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।
अब मेरा फ्लावर बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने यहाँ पे डिफरेंट कलर के फ्लावर्स से एक बंच बना लिया है और मैंने इस पे कुछ लिप्स भी लगा दिए हैं। दस दिनों के बाद अपलोड हो जाएगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को जरूर दबा दें।